Now, good morning, children. Today we will see page number 51. 51 पेज नंबर को आज हम लोग देखेंगे. Here, estimate the sum. Here is one topic, estimate the sum. Okay. What do you mean by estimate the sum? Estimate मतलब क्या होता है यहाँ पे? अनुमान लगाना. जो भी आपका नंबर दिया हुआ है उसको जोड़ने के बाद आपको जो भी सम आएगा उसका अनुमान लगाना, मतलब लगभग कितना होगा अंदाज से आपको बताना है. ठीक है. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी राउंड ऑफ नंबर्स टू एस्टिमेट द सम. सम को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग वी राउंड ऑफ द नंबर्स का राउंडिंग करते हैं. ठीक है. राउंड फिगर में उसको लिखते हैं पहले, फिर उसको जोड़ के बताते हैं. ओके. ठीक है. कैसे करते हैं, वी जस्ट नाउ आई विल टेल यू. ठीक है. नाउ हियर वन एग्जांपल इज हियर. एस्टिमेट द सम ऑफ 4217 एंड 8926. यहाँ पे आपका दो नंबर दिया हुआ है, ये दोनों का आपको सम का एस्टिमेट करके दिखाना है. लगभग कितना होगा जोड़ने के बाद उसको आपको राउंड फिगर में लिखना है. ठीक है. नाउ हाउ यू विल डू, सी द सॉल्यूशन. जैसे यहाँ पे 4000 सी हियर 4217 है. आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर ये 4 डिजिट है 1, 10, 100, 1000, 1000 में अगर 1000 वाला नंबर दिया हुआ है आपको राउंड ऑफ करने के लिए, देन 1000 के नेक्स्ट आपका जो उससे एक छोटा जो होगा उसको हम लोग देखेंगे. ठीक है. उस डिजिट को हम लोग को देखना है, मतलब उसको देखना है. और अगर मान लीजिए ये 4 नहीं रहता, 270 नहीं रहता, सिर्फ जैसे ये वाला 1, 10, 100 है, अब इस तीनों को राउंड ऑफ करना रहता, तब क्या करते हैं हम लोग, इसके नेक्स्ट वाले डिजिट को हम लोग देखते, उसको हम लोग को वॉच करना होगा, देखना होगा. अब क्या देखना होगा अभी जस्ट ना बताएंगे आप लोगों को. ठीक है. ना सी हियर 4217 में आपको क्या, कौन सा प्लेस वाला नंबर को देखना है, 1, 10, 100 वाले प्लेस को. ठीक है. 1000 में अगर नंबर दिया हुआ है तो आपको 100 प्लेस वाले को देखना है. यहाँ पे आपको ये देखना है, फाइंड आउट करना है कि ये जो इस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है कि कम है. यहाँ पे इस 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 2. 2 क्या है, 2 5 से कम है. अगर जब ये 5 से कम रहेगा तब क्या करेंगे, इसके बाद जितना भी नंबर डिजिट है सबको 0 कर देंगे. मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 हो जाएगा. ठीक है. मैंने 4000 हो जाएगा. इस नंबर को हमने राउंड ऑफ करके क्या बताया है, ये क्या हो गया, राउंड ऑफ करने के बाद 4000 हो गया. ठीक है. अगर यहाँ पे 100 प्लेस में अगर यहाँ पे 5 रहता या 6 रहता, मतलब 5 से ज़्यादा रहेगा या 5 के बराबर रहेगा, तब हम लोग क्या करते हैं, तब एक यहाँ पे जुट जाएगा. उस केस में 4 + 1, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4000 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5000. ओके. तब ये वाला नंबर इसका राउंड ऑफ क्या निकलेगा, राउंड ऑफ करने के बाद 5000. फिर से ध्यान से देखिएगा, फिर से बता रहे, एक बार रिपीट कर रहे हैं. अगर 100 प्लेस पे आप जो डिजिट दिया हुआ है अगर वो 5 से कम है, तब ये तीनों प्लेस वाले नंबर जो है 1, 10, 100 प्लेस वाले सब को हम लोग 0 कर देते हैं और 4 एज इट इज़ लिखा जाएगा. ठीक है. मतलब 4000 राउंड ऑफ होगा. और अगर 100 प्लेस पे 2 ना हो करके 5, 6, मतलब 5 हो, अगर 5 होगा या 5 से ज़्यादा रहेगा कोई नंबर, जैसे 6 है या 5 है, तब हम लोग क्या करते हैं, 0 तो इधर करेंगे ही ये तीनों प्लेस, लेकिन एक डिजिट यहाँ पे +1 हो जाएगा 1000 वाला पे. तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5000. ठीक है. अब ये 4 इस तरह से राउंड ऑफ करते हैं हम लोग नंबर को. 4217 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 क्या हो जाएगा, 4000. कैसे हुआ अभी जस्ट ना बताएं आपको. और देखिए 8926. अब इसको क्या राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ पे भी देखिए 1, 10, 100, ये वाला प्लेस को अगर देखते 5 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा 9000. राउंड ऑफ टू द 9000. अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 0 0 और 9 4, 9 और 4 क्या होगा 13. माने estimated sum, the estimated sum of this and this is 13,000. Okay. How you will find the estimated sum, मैंने आपने अनुमान लगाया, ये दोनों को जोड़ने के बाद लगभग 13,000 आएगी. ओके. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस. एस्टिमेट द सम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. एक चीज़ और है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा. सपोज़ आप मार्केट गए,
आप दवा लिए या फिर आप कोई भी आइटम ख़रीदते हैं, अगर उसका 2 रुपीज़ 75 पैसा अगर दाम है एक टैबलेट का, ठीक है, तो इसको हम लोग 75 पैसा तो आपके पास अवेलेबल होगा नहीं, क्योंकि 1 रुपये का सिक्का और या 50 का ही आता है। तो अब इसको कैसे आप हाउ यू विल पे कैसे दीजिएगा? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये अगर आपका यहाँ पे जैसे 110 प्लस पे देखें 5 से ज़्यादा, मतलब यू हैव टू पे 3 रुपीज़। आपको कितना देना होगा? 3 रुपया। अगर यहाँ पे रहता 2 या फिर 1 रहता, देन यू हैव टू पे only 2 rupees. Okay, now see here, estimate the sum of the following numbers. यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपका ये आपका बनाया हुआ है, यहाँ पे जैसे इन एग्जाम्पल दिया हुआ है, जस्ट इन द सेम वे यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस। ये वाला देखिए, एस्टिमेट द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, यहाँ पे देखिए आपका 4217 है प्लस 3096। अब इसको एस्टिमेट कीजिए, ये क्या हो जाएगा? 1 10 100, ये वाला डिजिट को आपको एस्टिमेट करना है, तो ये हो गया 4000 प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 से कम ही है ना 0, तो 3000 इसको लेंगे, और ये 2 भी 5 से कम है तो 4000 लेंगे। 4 + 3 कितना? 7000 हो गया। तो इसको आपको इस तरह से लिखते हुए दिस नंबर राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 ऐसे लिख करके आपको बनाना है कॉपी में। ओके, ठीक है। नाउ ये तो दिस वन इज़ द क्लास वर्क, ये आपका क्लास वर्क होगा इन क्लास वर्क कॉपी। नाउ नेक्स्ट इज स्टोरी प्रॉब्लम। ठीक, प्रॉब्लम्स, डू द फॉलोइंग स्टोरी प्रॉब्लम्स। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है और पीछे भी आपके बैक पेज पे भी दिया हुआ है। देयर आर सो मेनी 10 क्वेश्चंस। तो वन डे टुडे वी विल सी ओनली 2 क्वेश्चंस। नाउ सी हियर हाउ टू डू दिस। Here the question is, after a fire there were only 2078 trees left in the forest. फॉरेस्ट में आग लगने के बाद कितने ट्री बच गए? सिर्फ 2078। ठीक है। 1 year later, 1 साल के बाद 4785 ट्री सैपलिंग्स वेयर ग्रोन। सैपलिंग्स क्या होगा? नया नया जो पौधा जन्म लेते हैं ना, उसको कहते हैं, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं उसको सैपलिंग्स कहते हैं, जो छोटे छोटे नए नए ग्रो करते हैं उनको। तो यहाँ पे 1 year later, 1 साल के बाद इतना 4785 सैपलिंग्स वेयर ग्रोन। ठीक है, 1 साल के बाद इतना सैपलिंग्स ग्रो करता है, उग जाता है फॉरेस्ट में। तो हाउ मैनी ट्रीज वेयर आर देयर इन द फॉरेस्ट? आप फॉरेस्ट नाउ, तो अब कितना ट्रीज होगा फॉरेस्ट में टोटल, वो फाइंड आउट करना। कैसे क्या करना होगा? सी हियर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ट्रीज लेफ्ट आफ्टर फायर। फायर के बाद कितना ट्रीज बच गया था फॉरेस्ट में? 2078। ठीक है। नंबर ऑफ सैपलिंग्स ग्रोन लेटर। बाद में कितना सैपलिंग्स ग्रो गए, छोटे छोटे कितने पौधे और उगे? 4785। ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना था? नंबर ऑफ ट्रीज नाउ इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में अब कितनी ट्रीज़ हैं उसको फाइंड आउट करना था। इतना फायर के बाद बच गए थे, इतना बाद में ग्रो किए। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देना आपको, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, मैंने नहीं जोड़ा है, यू हैव टू डू द एडिशन, आपको अपने से करना है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर नेचुरल डिजास्टर आ क्लोथिंग company helped by donating 2764 shirts, इतना pairs of pants and 3485 sarees। एक प्राकृतिक विपदा के बाद, नेचुरल डिजास्टर क्या हुआ? प्राकृतिक विपदा के बाद एक क्लोथिंग कंपनी ने हेल्प किया, मदद की, बाय डोनेटिंग 2764 शर्ट्स। कितना नंबर ऑफ शर्ट्स? 2764 शर्ट्स एंड 5853 पेयर्स ऑफ पैंट्स। और इतना पेयर्स ऑफ पैंट्स को एक क्लोथिंग कंपनी ने डोनेट किया, और 3435 साड़ीज़। ठीक है, ओके। हाउ मेनी पीसेज ऑफ क्लोथिंग डिड द कंपनी डोनेट? तो आपको क्या निकालना है कि टोटल कितना पीसेज ऑफ क्लोथिंग कंपनी ने डोनेट किया। इसमें क्या करना है आपको? सी, नंबर ऑफ शर्ट्स डोनेटेड बाय कंपनी जितना है उसको लिख लेना है आपको, नंबर ऑफ पैंट्स डोनेटेड बाय कंपनी इतना, एंड नंबर ऑफ साड़ीज़ डोनेटेड बाय कंपनी इतना।
अब क्या आपको फाइंड आउट करना था, टोटल पीसेस ऑफ क्लोथिंग डोनेटेड बाय कंपनी। क्या करेंगे, तीनों को ऐसे लिखने के बाद ऐड कर देंगे, देन यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ क्लोथिंग डोनेटेड बाय कंपनी। ओके, टुडे these two questions you have to do in homework and estimate the sums. There are 6 questions that you have to do in classwork copy and homework also you have to homework. आप जब homework copy बनाएंगे तो first you have to write the question from the book and in this way writing the statement लिखते हुए आपको solve करना question, not only this answer इस तरह से solution नहीं केवल करना है, you have to write the question also, क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्व करना है। ओके, नाउ डू द क्लास वर्क एंड होमवर्क।